सुना है सालों ने मारा आपको, उसके बाद एक बंदे की आवाज़ आई कि मौलवी बुलाओ। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने मुझे जब मारा, मेरी पिटाई अच्छी तरह साफ सुथरी धुलाई कर ली ना, है ना, भागने की कोशिश की। जैसे ही लोग इकट्ठे हुए ना, तो जो भी आता ना ठा ठा तो जो फिर है आपने बताया कि मैं इनसे मिलने आया था। तो मैंने कहा कि जी मैं जो है ना इनसे मिलने के लिए आया था। तो फिर जो है और लोग इकट्ठे होते गए, मैंने कहा आज मैं नहीं बचता, आज तो मैं गया काम से। मैंने सोचा कि आज बल्ली चढ़ूंगा मैं। मैंने तो बस वो कहते हैं ना कि दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया था कि आज नहीं बचता। एक भाई की मुझे आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह ताला उनका भला करे, तो उसने कहा कि मौलवी साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो बाद में जो है ना एक बंदे और ने भी कहा हाँ मौलवी साहब को बुलवाते हैं, इनका निकाह पढ़वाते हैं। मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब बैठ गए एक चेयर पे, मुझे इस साइड पे बिठा दिया गया और मौलवी साहब इस साइड पे थे। बाकी सारा हजूम जो है ना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं डॉन हूँ और सारे लोग बाहर सारे लोग जो है ना बाहर मुझे कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको भी लग रहा था कि आपके लिए डॉन है? जी जी। अरे कि ने इस लड़का को चैलेंज कर दिया कि तुम नहीं आ सकते मिलने। लड़का बोला मैं जरूर जाऊंगा, मैं मिल के आऊंगा। जैसे ही ये लड़का गया, एक लड़का देख लिया, उसको पकड़ के कूटने लगा। जब कूटने लगा तो मोहल्ला वाले इकट्ठे हो गए और उसको पकड़ के शादी दिला दिए। शादी में उसको एक बाइक भी मिली, एक तलवार मिली और दोनों को विदा कर दिए, है ना। तो वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद में। मुझे ये बताएं कि सारी कहानी क्या है, आप क्यों इनसे मिलने गए और फिर वहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ कुछ यूँ था कि एक रात को जो है ना मेरी इनसे बात हो रही थी चैट पे। तो इन्होंने कहा कि जी मजाक में कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। मैंने कहा मैं आऊँगा और हर हाल में आऊँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं आ सकते, मुझे पता है। तो चैलेंज हो गया इनके साथ मेरा। तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचा हूँ, अभी मैं इनके घर के पास ही पहुँचा हूँ, तो बाहर जो है मुझे जो है ना एक लड़के ने कहा कि कौन हो तुम। मैंने जो है ना भागने की कोशिश की, तो उसने मुझे पकड़ लिया। फिर जो है ना उन्होंने पकड़ के ना मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग इकट्ठे होते गए 2 दिन लगाई भी? जी, जैसे ही लोग इकट्ठे हुए ना, तो जो भी आता ना ठा ठा तो जो है आपने बताया कि मैं इनसे मिलने आया था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे बस वैसे आया था। उन्होंने कहा या आपका यहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो फिर आप क्यों आए। तो मैंने कहा कि जी मैं जो है ना इनसे मिलने के लिए आया था। तो फिर जो है और लोग इकट्ठे होते गए, मैंने कहा आज मैं नहीं बचता, आज तो मैं गया काम से। तो फिर जो है काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग भी इकट्ठे होते गए, वहाँ पे हजूम लग गया एक दफ़ा, बिल्कुल लोग गलियों खचाखच भरी गई। तो ज़ाहिर सी बात है जब देहात में ऐसा कोई काम होता है तो लोग तो एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया। आपने सोचा कि आज बल्ली चढ़ूंगा मैं। मैंने तो बस वो कहते हैं ना कि दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया था कि आज नहीं बचता। मारने के बाद मतलब सुना है सालों ने मारा आपको, उसके बाद एक बंदे की आवाज़ आई कि मौलवी बुलाओ। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने मुझे जब मारा, मेरी पिटाई अच्छी तरह साफ सुथरी धुलाई कर ली ना, तो खैर मुझे चोट तो कहीं नहीं लगी। एक भाई की मुझे आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह ताला उनका भला करे, तो उसने कहा कि मौलवी साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो बाद में जो है ना एक बंदे और ने भी कहा हाँ मौलवी साहब को बुलवाते हैं, इनका निकाह पढ़वाते हैं। तो तब तक पता चल गया था कि आप दोनों या आप इनके लिए आए थे और इन्होंने बुलाया था? जब धुलाई हुई ज़ाहिर सी बात है मैं आपको भी मारा? नहीं आपको मारा नहीं है? नहीं। अच्छा, इनको नहीं मारा? नहीं, इनको कुछ नहीं कहा, बस इनसे थोड़ी बहुत पूछगछ हुई है, जैसे वो माँ बाप करते हैं कि क्या मसला है, क्या माजरा है। इनकी राय से फिर ज़ाहिर सी बात है ना ये काम सब हुआ ना। मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब बैठ गए एक चेयर पे, मुझे इस साइड पे बिठा दिया गया और मौलवी साहब इस साइड पे थे। बाकी सारा हजूम जो है ना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं डॉन हूँ और सारे लोग बाहर सारे लोग जो है ना बाहर मुझे कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको भी लग रहा था कि आपके लिए डॉन है? जी जी। आपको कितनी खुशी हुई जब ये सब के मौलवी की आवाज़ आई, आपको बताया गया कि आपका निकाह हो रहा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? जी। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर जो है ना वो लोग भी आ गए, उन्होंने कहा कि जी ये कपड़े पहन लो। तो मैंने कहा यार कपड़े पहना रहे हैं, पता नहीं दोबारा धुलाई करनी है, क्या चक्कर है। लेकिन खैर मैंने तो उन्होंने जो कहना था मैंने करना था उस टाइम, क्योंकि उनके कंट्रोल में था। तो फिर मैंने जो है कपड़े पहनने के बाद मौलवी साहब ने जो रजिस्टर खोला ना, तो तब मुझे यकीन हो गया कि आज जो है ना मतलब कि काम सही हो गया। मैंने खैर अच्छा, जब निकाह की आ गई मौलवी साहब बैठ के, तो जिस टाइम कबूल है उन्होंने बोला कि कबूल है, तो आप पे क्या गुजरी उस टाइम? जब मौलवी साहब ने कहा ना कि आपको कबूल है, तो मैं मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एकदम से एक झटका लगा मुझे। खुशी तो थी, लेकिन एक मेंटली तौर पे बंदा जब तैयार नहीं होता है किसी चीज़ के लिए, तो फिर तो मसला होता है। तो मौलवी साहब ने कहा कि आपको कबूल है, मैं ऐसे सोच में बैठा था कि अब क्या कहूँ। तो इतना रश लगा हुआ था, उन्होंने मेरी पिटाई की, वही मेरी शादी में शरीक थे। तो जो है ना पीछे से आवाज़ आई
करना है कि मैं तेन करावा। तो मैंने जो है ना अच्छा, ये आवाज़ पीछे से है कि करना है कि नहीं करना? उसके हाथ में कुछ गन डंडे? उसके हाथ में एक डंडा सा था, जैसे कुछ स्टिक उठाई। ये दुनिया की अनोखी मतलब शादी है कि डंडे के जोर पे जो घर मिलने भी आ रहा है उसका तवाज़न करके फिर उसकी जो है वो शादी करवा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि मौलवी भी आ गया, कबूल होने वाला, निकाह होने वाला, आप कितना खुश हुई? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुश हुई? जी। तो पहले डर तो नहीं लगा? लगा था कब लगा था डर? जब सारे इकट्ठा हो गए थे। अच्छा, सारे इकट्ठे हो गए थे तब डर लगा था। और फिर भाइयों ने और क्या क्या दिया? ये सुना, छुरा किस लिए दिया? ये जी छुरा इसलिए दिया है कि आप जो है ना घर जा रहे हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए है। जाहिर सी बात, उन्होंने मारा है, शायद रास्ते में भी कोई पड़ सकता है। तो उसके बाद साथ में जो ये साथ में 50-50 के 2 नोट भी लगे हुए हैं। ये समझ लें कि सलामी के तौर पे ये भी चीज़ मुझे मिली, और सलामी के तौर पे ये मोटरसाइकिल भी दिया। अच्छा, ये मोटरसाइकिल भी उन्होंने दे के भेजा? बिल्कुल, उन्होंने मोटरसाइकिल भी दिया था कि इस पे आप बैठ के घर जाएं। जाहिर सी बात, अब छोड़ने के लिए तो वो आने से रहे, तो उन्होंने फिर मुझे ये मोटरसाइकिल दिया, और साथ में मुझे जो है ना मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र जो बनाया वो भी साथ में दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और फिर आने में मुझे थोड़ा वक्त भी लगा कि जाहिर सी बात है, थोड़ा सफ़र था जहाँ पे मैं गया तो पैदल था, लेकिन लेके बहुत कुछ आया हूँ। लेके बीवी भी, गाड़ी भी, सवारी भी, और सवारी भी, सारा कुछ जो है ना मुझे तो मिल गया। मेरे तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी दुआ जो है ना कोई जाते हुए कुछ टोने तो करा के तो नहीं गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करवाया था। बस वो एक चैलेंज में जो है ना मैं गया, तो चैलेंज में जो है ना उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत गलत किया है, कि यार मेरे साथ ये हो गया, अब आगे क्या होगा पता नहीं, कहाँ किस जगह आगे पे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इसका। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इंशाल्लाह आगे मुझे आप पे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो लेकिन एक बात सच्ची बताओ, ज़्यादा खुशी बेगम के मिलने पे या बाइक मिलने पे? सच बताना है। नहीं, बेगम के, क्योंकि जिसकी वजह से इतनी बता दो सच। बाइक की तो है, 160 की तो है जी, 1,60,000 की है इसकी तो प्राइस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान की तो कोई प्राइस नहीं ना होती। वो तो पैसे की कीमत ही नहीं है, कोई कीमत तो इसकी है। अब तो इन्होंने लगवाने हैं ना, और भी जाहिर सी बात है, ये साथ में आ गए। पहले अगर मेरा 10-15 में गुजारा हो जाता था, तो अब तो लाख में भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, जाहिर सी बात है, यही होना है अब तो हमारे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इसमें। तो अब किधर जा रहे हैं आप? अब जो है मैं मोहल्ले से घूम के आया हूँ, सबको दिखा के आऊँ कि मेरी शादी हो गई है। तो कुछ लोग मुझे ताने भी किया करते थे कि तेरा यहाँ कुछ नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है मुझे बाइक मिल गई है। मुझे बाइक भी मिल गई है, और साथ में मेरी बीवी भी मिल गई है। हाँ जी, बीवी भी मिल गई। अकेली बाइक नहीं है, साथ में ये छुरा भी है, ये देख सकते हैं आप। तो नाज़रीन, आपका क्या प्लान है कि ये यहाँ से अब किधर जा रहे हैं आप? अब जी मैं रूम में जाऊंगा, मोटरसाइकिल को और बीवी को लेके, दोनों को लेके जाना ना, साथ में दोनों को लेके आया था, वहीं से सब कुछ। मोटरसाइकिल को ना लेके जाओ, बीवी को लेके जाओ। नहीं, अब इसको भी तो वहीं खड़ा करना है ना। जाहिर सी बात है, मेरे ससुरालियों ने दिया है तो इसकी तो अब हिफाजत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, ससुराल वालों की जो है ना दी हुई चीज़ को संभाल के रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये छुरा जो है। लें जी, ये अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये लम्हा इनके लिए बड़े खुशी का है। और ये अपने जो है रूम तक बाइक में जा रहे हैं। आए देखते हैं अंदर कि ये रूम तक बाइक पे जा रहे हैं। ये दोनों चले गए, और अब इनको हम यहाँ तक छोड़ के, बारात तो नहीं आई, मैं खुद इनको छोड़ के यहाँ तक जो है आऊँगा। ये फाइनली यहाँ रूम है, फाइनली इनको रूम तक मैंने पहुँचा दी है, क्योंकि इनकी बारात नहीं आई, और ये सिर्फ इनको मैं छोड़ने आया हूँ यहाँ रूम तक। चलें भाई, हमारा काम हो गया है। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत ज़्यादा, और उसके बाद इनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बीवी या छुरा और ये मोटर बाइक, सबसे ज़्यादा तो मुझे इसकी खुशी है। वो देख रही हैं। देखिए, गांव देहात में अक्सर ऐसी घटना घटती रहती है। अच्छा बताइए, क्या आपके गांव में इस तरह की घटना घटी है, या फिर आपके दोस्त के साथ, या फिर मोहल्ले में किसी के साथ अगर इस तरह की घटना घटी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है।